हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोशन कुमार जायसवाल ई मैथ्स गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अगर आप बीएससी, एमएससी या फिर बीटेक के स्टूडेंट्स हो और हायर मैथमेटिक्स को ऑप्ट किया है तो ये चैनल आप ही के लिए है। और साथ ही साथ अगर आप टीजीटी, पीजीटी या जीआईसी लेक्चरर की तैयारी मैथमेटिक्स से कर रहे हैं तो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा बनने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो एलिमेंट्री मैट्रिसेस के हेल्प से कंप्यूट किया जा सकता है। अब ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है? अच्छा, इस मेथड को कहा जाएगा गॉस जॉर्डन मेथड। एलिमेंट्री मैट्रिसेस क्या होते हैं? तो भैया एलिमेंट्री मैट्रिक्स के लिए आपको ये है कि अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सपोज करिए हम 3x3 की ही बात कर रहे हैं, 0 1 0 एंड 0 0 1। इस मैट्रिक्स पे कोई एक सिंगल रो ट्रांसफॉर्मेशन अगर लगा दिया जाए, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है तो उसके लिए आप जानिए क्या है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एक छोटा सा रिव्यू इसका दे रहा हूं मैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, इसकी ज़रूरत हमको खूब पड़ेगी, इसलिए इसको देख लीजिए अच्छे से क्या होता है। किसी मैट्रिक्स में किसी रो को किसी दूसरे रो से इंटरचेंज कर लेना, मतलब रो हो या कॉलम भी हो सकता है, कॉलम को दूसरे कॉलम से इंटरचेंज कर लेना, मतलब पहले कॉलम को दूसरे कॉलम की जगह और दूसरे कॉलम को पहले कॉलम की जगह कर लेना है। इंटरचेंज का साइन ऐसे रहेगा। ये चीज, ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। या फिर दूसरा, किसी रो या कॉलम को स्केलर मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस कर देना, सपोज करिए ये है, ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। कॉलम में भी ये चीज हो सकता है, कॉलम को रिप्लेस करिए किसी स्केलर मल्टीप्लिकेशन से। तो इस तरीके का काम अपने नीड के अकॉर्डिंग जब हम लोग रो और कॉलम में परफॉर्म करेंगे तो इसे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाएगा। रो में करेंगे तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, अगर कॉलम में करेंगे तो एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे एक कोई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमने कर दिया तो जो मैट्रिक्स हमको मिलेगी उसके बाद वो मैट्रिक्स ही कहलाएगी एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जब हम इन्वर्स किसी मैट्रिक्स का कंप्यूट करेंगे तो उस समय आपको कई सारी एलिमेंट्री मैट्रिसेस मिलेंगी, यानी किसी सिंगल मतलब किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे कई बार आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन को लगाएंगे, तब इस मेथड को कहा जाएगा गॉस जॉर्डन मेथड। क्या मतलब एलिमेंट्री मैट्रिक्स का? तो आइए दिखाते हैं हम आपको। सपोज करिए कि हम इस दूसरे रो को रिप्लेस करना चाह रहे हैं। रो 2 इज रिप्लेस्ड बाई रो 1 रो 2 प्लस 2 रो 1। मतलब दूसरे पहले रो में आप 2 से मल्टीप्लाई करिए और उसको रो 2 में ऐड कर दीजिए। तो ये रो है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 0 0 होगा, और इसको ऐड किस में करना है? R2 में ही ऐड करना है, यानी इसमें 0 1 0 को ऐड कर दीजिए। कितना आएगा? ये 0 1 2 आएगा, मतलब रो 2 अब आपका ये बन गया। तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा 1 0 0 तो है ही, ये 0 1 0 को हटा करके आपने लिख दिया 2 1 0 और बाकी सब कुछ वैसा ही है। तो ये जो मैट्रिक्स मिली आपको, इसी मैट्रिक्स को बोला जाएगा एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एक रो ट्रांसफॉर्मेशन आपने लगाया, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, उसके हेल्प से जो आपको ये एक मैट्रिक्स मिली, इसी को एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोला जाएगा। तो इन्हीं के हेल्प से, यानी इस आई में हम लोग कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे। अभी हम आपको वर्किंग रूल बता रहे हैं, तो आपको इन्वर्स मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो देखिए, इस पे बात करते हैं। हम लोग क्या जानते हैं? प्रॉपर्टीज में चले जाइए मैट्रिक्स के, कि कोई भी मैट्रिक्स जो है अगर उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं आई से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है।
आई से यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करेंगे तो ए इज इक्वल टू आई ए होता है, ये आप जानते हो। तो अगर आप यहां पर ए में यानी इस इक्वल टू के लेफ्ट में ये जो मैट्रिक्स ए है, यहां पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस को लगाते जाइए और यहां राइट हैंड साइड में जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने किया यहां पर वही ट्रांसफॉर्मेशन यहां आई में करिए, वही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को। तो एक बार करेंगे तो एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स, फिर अगले स्टेप में अगली बार अगर जरूरत पड़ती तो अगला एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ऐसे यहां ये चेंज होता जाएगा और यहां ये चेंज होता जाएगा। कब तक चेंज करना है आपको, ये इस ए को आपको ट्रांसफॉर्म करते हुए आई में बदल देना है। इस ए को यहां कोई भी मैट्रिक्स हो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से बना देना है। मतलब कोई भी मैट्रिक्स हो, आपका अल्टीमेट गोल आपके दिमाग में होना चाहिए कि यहां पर हमको, अगर सपोज करिए 3x3 की मैट्रिक्स है तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इसमें चेंज कर देना है। यहां पर क्या आ रहा है उससे हमको नहीं मतलब, लेकिन इस मैट्रिक्स पे आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको इसमें चेंज कर देना है। तो यहां पर सपोज करिए कि ये एलिमेंट्री मैट्रिसेस चेंज करते हुए कोई मैट्रिक्स P आपको मिलता है और ये A को ऐसे ही लिखे रहने देना है। तो अब हमको बताइए कि किन दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी के इक्वल होता है? इनवर्सेस का। जब दो एलिमेंट्स एक दूसरे के इनवर्स होते हैं तो उनका मल्टीप्लाई करने पर आपको आइडेंटिटी मिल जाता है। मतलब यहां पर जो मैट्रिक्स आपको ये एलिमेंट्री मैट्रिसेस के रूप में मिलेगा, वही मैट्रिक्स आपका इस मैट्रिक्स का इनवर्स होगा। मतलब केवल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करिए ध्यान से और इनवर्स ले लीजिए, यानी आपको एडजॉइंट की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। पीछे वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कोई मैट्रिक्स है, उसका पहले एडजॉइंट निकालिए, एडजॉइंट में उसके डिटर्मिनेंट से 1 बाई डिटर्मिनेंट से उसके स्केलर मल्टीप्लाई कराइए, तब जाके आपको इनवर्स मिलता था। यहाँ पर सिंपल कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आप करेंगे और आपको इनवर्स मिल जाएगा। तो इस तरीके से करना है, ये था कैसे करना है। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने साइड में एग्जाम्पल भी ले लिया, इस एग्जाम्पल के हेल्प से देखते हैं कि कैसे ये इनवर्स आता है। तो वहाँ मैट्रिक्स है हमारे पास, मैट्रिक्स A है हमारे पास, क्या है 3 2 and 0 -3 -3 -1 4 4 1, ये है मैट्रिक्स आपके पास। इसका इनवर्स आपको चाहिए। तो आइए देखते हैं। A इज इक्वल टू आई ए, अभी अभी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है दी हुई है 3 -3 4 2 -3 4 -3 4 0 -1 1। I की वैल्यू अभी कितना बताया आपको 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और A को ऐसे ही यहाँ पे लिखे रहने दीजिए। ये A ऐसे ही लिखा रहेगा आपके लिए। अब अल्टीमेट गोल मैंने आपको बताया था कि इस चीज को हमको यहाँ ले आना है। मतलब यहाँ हमको 1 चाहिए, तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए हमको? पहले रो में पहला एलिमेंट हमको 1 चाहिए, क्या करें 3 है, 3 से 1 चाहिए तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, ऑब्वियसली है। तो यानी रो 1 को आप रिप्लेस करेंगे किससे? रो 1 बाई 3 से। मतलब यहाँ 3 से डिवाइड आपको कर देना है, सिंपल एकदम, कीप इट सिंपल। 3 से डिवाइड करेंगे ये 1 हो गया, इसको 3 से डिवाइड करेंगे ये -1 हो गया, ये 4 बाई 3 हो गया। बाकी सभी को ऐसे ही लिख दीजिए 2 -3 4 0 -1 1। अब इसी के साथ यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने इस मैट्रिक्स पे अप्लाई किया, वही ट्रांसफॉर्मेशन आपको इस मैट्रिक्स पे भी अप्लाई करना होगा। मतलब यहाँ रो 1 में अगर आपने 3 से डिवाइड करके रिप्लेस किया, तो यहाँ पर भी रो 1 में आपको 3 से डिवाइड करके रिप्लेस करना होगा। तो यहाँ तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, बस यही एक एलिमेंट है। तो ये 1/3 0 0 एंड 0 1 0 0 0 1, ये आपको मैट्रिक्स A मिल गया। पहला ट्रांसफॉर्मेशन आपने लगाया, तो इस I पे आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया, तो यही आपको एलिमेंट्री मैट्रिक्स पहला वाला मिल गया। और ऐसे ही आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाते जाएंगे और आपको एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिलता जाएगा। अब दूसरा गोल आपका क्या है? देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 चाहिए, इसके अलावा यहाँ 0 चाहिए आपको।
यहाँ 2 है, यहाँ आपको 0 चाहिए, कैसे मिलेगा 0? इस 0 से तो आपको 0 मिलने वाला नहीं है। यहाँ अगर 2 रहा होता तो 2 में से 2 आप माइनस कर देते तो आपको 0 मिल जाता। यहाँ 2 कैसे आएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, है ना। मतलब रो 1 में आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और रो 2 से उसको माइनस करेंगे और इसको रखेंगे किसकी जगह? रो 2 की जगह। रो 2 को रिप्लेस करना है रो 2 माइनस 2r1 से। कैसे आइडिया लग रहा है भैया? ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन समझ लेंगे तो आपको फिर करने में आसानी हो जाएगी। इसको 0 करना है हमको, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ से माइनस कर दें, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये है रो 1, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 रो 1 हो गया। रो 2 में से उसको माइनस कर रहे हैं तो रो 2 में से माइनस कर देंगे। रो 2 की जगह ही हमको रखना है तो रो 2 से उसको रिप्लेस कर दिए, काम खत्म। आइए देखते हैं क्या होता है इसके लिए। पहला रो तो वैसे ही रहा 1 माइनस 1 4/3, 1 माइनस 1 4/3। अब यहाँ ध्यान से आपको माइनस करना है, 2 माइनस 2 इज 0, -3 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, -3 -2 माइनस करेंगे तो आएगा -1। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/3 हो जाएगा। तो 4 माइनस 8/3 इज 3 4 जा 12 माइनस 8 4/3। यहाँ भी आ गया 4/3 और बाकी जो जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, 0 -1 एंड 1। ठीक है। अब वही ट्रांसफॉर्मेशन आपको यहाँ भी लगाना है, ध्यान से। R2 को आपने रिप्लेस किया है R2 माइनस 2R1 से, वही ट्रांसफॉर्मेशन आपको यहाँ भी लगाना है। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 और इसमें से माइनस करेंगे तो ये 1/3, 0 0 तो है ही, 0 में से 2/3 माइनस किया तो -2/3 आ गया। अब 1 में से 0 माइनस किया 1 रहा, 0 में से 0 माइनस किया 0 रहा, ये 0 0 1 हुआ इंटू a। ये दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन आपने लगाया। अब अगला ट्रांसफॉर्मेशन आपको सोचना है, कहाँ आपको 0 चाहिए? यहाँ 0 चाहिए ना, तो ये तो डायरेक्ट इसमें से माइनस कर दीजिए तो आपको 0 मिल जाएगा। आइए माइनस करते हैं। मतलब रो 3 को आप रिप्लेस करेंगे रो 3 माइनस रो 2। या एक काम करिए, यहाँ आपको 1 चाहिए तो एक काम करिए, -1 से इस रो में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हुआ 1 -1 4/3, दिस इज 0। -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये +1 हो गया और ये -4/3 हो गया और ये है 0 -1 1 इज इक्वल टू, यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये तो 1/3 0 0 है ही, ये -2/3 था तो ये +2/3 हो गया और ये -1 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 0 1 है इंटू a। क्या आपने किया? रो 3 इज रिप्लेस्ड, सॉरी रो 2 इज रिप्लेस्ड बाई माइनस रो 2, माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे आपको 0 चाहिए तो सिंपली इन दोनों को ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 0 यहाँ पर। ये हुआ 1 -1 4/3, ऊपर भी 0 कर लीजिए, यहाँ भी तो आपको 0 चाहिए तो इन दोनों को ऐड करके यानी दो ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ लगाएंगे। 1 + -1 इज 0 एंड -4 दोनों सेम ही है, 4/3 + -4/3 इज 0 और यहाँ पर 1 -4/3 इस पे ऐड करके लिखे 0 + 0 इज 0, 1 - 1 इज 0, 1 -4/3 इज कितना होगा? होगा 1 - 3 -1/3। यहाँ भी वही लगाइए। रो 1 क्या क्या किया आपने? रो 1 को रिप्लेस किया रो 1 + रो 2 और रो 3 को रिप्लेस किया रो 3 + रो 2।
मतलब रो 2 और रो 3 को ऐड करके रो 3 की जगह पे लिखा, और रो 1 और रो 2 को ऐड करके रो 1 की जगह पे लिखा। ये दो ट्रांसफॉर्मेशंस आपने किए थे। तो रो 1 और रो 2 को ऐड करिए यहाँ पर भी, तो ये हो गया 1, 1/3 और 2/3 ऐड करेंगे तो 1 ही होगा। 1/2 + 2/3 इज़ 1, और 0 और -1 को ऐड करेंगे तो -1, और 0 0 को ऐड करेंगे तो 0, और ये तो 2/3 -1 0 है ही, और रो 3 को रिप्लेस करना है इन दोनों को ऐड करके, तो ये हुआ 2/3, ये हुआ -1, और ये हुआ 1 × a। तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन आपने लगा लिया यहाँ पे। ये ट्रांसफॉर्मेशन ही आपको थोड़ा दिमाग लगा के करना है, नहीं तो बाकी कोई काम करना है नहीं। देखिए लगभग चीज़ें हमारे पास हो गई है। यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया। अब हमको यहाँ 0 चाहिए और यहाँ 1 चाहिए। तो यहाँ 1 चाहिए, तो इसके लिए तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, -3 से मल्टीप्लाई कर दे रो 3 में, तो ये तो 1 हो जाएगा। और यहाँ 0 चाहिए, उसके लिए क्या करें, इसमें से 4 मल्टीप्लाई करके यहाँ से माइनस कर दे। बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। तो आइए दिखाते हैं क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। इसमें रो 3 में 4 से मल्टीप्लाई किया जाए और इसको यहाँ से माइनस किया जाए। किसको हमको रिप्लेस करना है, रो 2 को रिप्लेस करना है। रो 2 इज रिप्लेस्ड बाई रो 2 - 4r3। एक ट्रांसफॉर्मेशन ये करना है, रो 2 इज रिप्लेस्ड बाई रो 2 - 4r3। और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन इस रो 3 में, रो 3 को भी रिप्लेस करना हमको, क्योंकि रो 1 पूरी तरह से तैयार है। रो 3 को रिप्लेस करना है -3 रो 3 से। चलिए आइए करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को। 1 0 0 तो ऐसे ही पड़ा हुआ है हमारे पास, 1 0 0, और इसको रो 2 को रिप्लेस करना है रो 2 - 4r3। तो इसमें -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4/3 केवल यहाँ चेंज होगा, क्योंकि 0 0 है यहाँ पे। इसमें से इसको माइनस करेंगे, यहाँ 0 आ गया, ये 1 आ गया, और ये 0 आ गया। गुड। अब तीसरे वाले को -3r3 से करना है। -3 से यहाँ मल्टीप्लाई किए 0, इससे मल्टीप्लाई किए 0, माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई किए प्लस हुआ, और 3 से 3 कट गया। देखिए -3 × -1/3, माइनस से माइनस प्लस, और 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 1 बचा। और ये अल्टीमेटली यहाँ पर आपको i मिल गया। लेकिन अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ भी तो लगाना है, इसको भी तो लगा लीजिए पहले, बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं, अभी यहाँ भी लगाना है। रो 2 को रिप्लेस करना है -4r3 से, यानी यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगी ये 8/3, यहाँ ये -4, यहाँ ये 4, और यहाँ से आपको माइनस करना है 2/3 में से, -1 में से, और 0 में से। माइनस कर लीजिए, 2 में से 8 गया, -6/3 यानी -2 हुआ ये। -1 में से -4 किए तो -3 हुआ ये। -1 में से -4 को माइनस किए तो ये 3 हुआ, और 0 में से 4 को माइनस किए तो -4 हुआ। यानी आपको क्या क्या चीज़ें मिल गई, यहाँ मिला 1 -1 0, और रो 2 को रिप्लेस किए तो मिला -2 3 -4, और इसको रिप्लेस करना है -3r3 से। तो -3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, ये -2, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3। दिस इज × a। सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आपको लग चुके हैं। कितने ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत पड़ी हमको, देखिए ज़रा, 1 2 3 4 5 ट्रांसफॉर्मेशन किया, और आपने यहाँ पर आइडेंटिटी ले लिया, यहाँ पर एक मैट्रिक्स P तैयार है, और यहाँ पर A लिखा हुआ है, और ये P ही इसका A का इन्वर्स होगा, यानी P = A इन्वर्स। तो ये P की वैल्यू कितनी है, ये है 1 -1 0, -2 3 -4, एंड -2 3 -3। आपको समझाने के लिए केवल इतना बोलना पड़ा, अदरवाइज जब आप ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे और आपके दिमाग में गोल सेट होगा कि हमको इसको पाना है, तो आपको ट्रांसफॉर्मेशंस जैसे मुझे दिख रहे हैं वैसे ही आपको भी ट्रांसफॉर्मेशंस दिखाई देंगे, और आसानी के साथ आप ये A इनवर्स विदिन 30 सेकेंड्स निकाल पाएंगे। तो ये था गॉस जॉर्डन मेथड से किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना बिना एडजॉइंट के हेल्प से। एडजॉइंट आपको यहाँ कहीं नहीं निकालने की जरूरत पड़ी, केवल ट्रांसफॉर्मेशन यानी केवल प्लस माइनस करते गए और आपको ये मिल गया। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने
एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के हेल्प से और ये एलिमेंट्री मैट्रिसेस के हेल्प से किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छा, ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपको टीजीटी पीजीटी के पेपर्स भी उस पर मिलेंगे और वो टॉपिक है रैंक ऑफ मैट्रिक्स ऑब्वियसली, और उसमें आपको इन ट्रांसफॉर्मेशंस की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, आपको देखने को भी मिलेगा। तो आई होप यू एंजॉय द वीडियो। इफ़ यू एंजॉय इट प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।